हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा मैं आपसे ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरा डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके ना जो मैं लिखवाऊंगा ना, ये आपके नोट्स में नहीं है, तो ये अपने ना रजिस्टर्स पे मेरे साथ साथ जरा सब लिखना। हेडिंग लिखना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। ये लिखना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। अच्छा, यहां पर मेरा फाइनेंशियल असेट्स से मतलब है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, यानी मैं सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो ध्यान से जरा समझना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। सुनो, यहां लिखो 1 अप्रैल 2019 मिस्टर एक्स हैज 1000 shares in A Limited at rupees 120 per share, face value 100। फिर लिखो 30th June 19 A Limited announced bonus issue in ratio of 1:5। A Limited announced bonus issue in ratio of 1:5। मेरी बात जरा सुनना। अब पता है, ये जो 1000 शेयर्स है ना, इनको हम नाम देते हैं ओरिजिनल शेयर्स। तो आप मुझे इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओगे किसकी? ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? और कितने ओरिजिनल शेयर्स हैं? 1000। कुछ नहीं, सिंपल है, सिंपल। मुझे बताओ, इन ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जितने के ये खरीदे गए थे, मतलब परचेज प्राइस। जो भी इन 1000 शेयर्स का परचेज प्राइस है, वही परचेज प्राइस इन 1000 शेयर्स की क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बताओ, एक शेयर कितने का खरीदा गया था? 120 रुपए का। तो बताओ 1000 शेयर्स कितने के खरीदे गए? 1,20,000 के। तो मैं अगर आपसे पूछूं इन 1000 शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, तो क्या कहोगे? 1,20,000 रुपए। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अच्छा, सेकंड, अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने अनाउंस किया बोनस इशू इन द रेशियो ऑफ 1:5। अच्छा, 1:5 का मतलब क्या है? जिसके पास 5 शेयर है उसे मिलेगा एक बोनस शेयर। तो बताओ, जिसके पास 5 शेयर है उसे मिलेगा एक बोनस शेयर। तो मेरे पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, तो मुझे मिलेगा 1/5 इंटू 1000। कितने बोनस शेयर्स? 200 बोनस शेयर्स। तो अब आप मुझे बताओगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स। कितने बोनस शेयर्स हैं? 200। अच्छा, आपको अच्छी तरह पता है जो बोनस शेयर्स होते हैं, जो बोनस शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स होते हैं। मतलब उन शेयर्स के बदले शेयर होल्डर को कोई पैसा कंपनी को पे नहीं करना पड़ता। अब मुझे बताओ, जब कोई पैसा कंपनी को पे नहीं करना पड़ रहा है तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? निल। पैसा पे करा ही कहां आपने, तो निल। तो एक बात आपको, दो बातें यहां पर क्लियर हुई इस एग्जांपल में। जो ओरिजिनल शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या माना जाएगा? परचेज प्राइस। और जो बोनस शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या माना जाएगा? निल। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी केस खत्म नहीं हुआ अभी हमारा। अब एक और एग्जांपल करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। इंपॉर्टेंट एक केस करा रहा हूं। वैसे ना अभी
हम एक अकाउंट्स में एक चैप्टर करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, उसमें भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा समझना। एक और एग्जांपल देखो, 1 अप्रैल 19, मिस्टर एक्स हैज 1000 shares in A Limited at 120 per share, फेस वैल्यू 100। फिर क्या हुआ, 30 जून 19 को ए लिमिटेड अनाउंस्ड राइट इशू, A Limited announced right issue in ratio of, A Limited announced right issue in ratio of 1:5 at the rate of rupees 102 per share, market price rupees 110 पर शेयर। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको ये बात ना पहले भी बताई थी कि जो बोनस शेयर्स और जो राइट शेयर्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। पता है, जो बोनस शेयर्स होते हैं ना वो मुफ्त शेयर्स होते हैं। मुफ्त मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। उन शेयर्स के लिए आपको कंपनी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि राइट शेयर्स क्या होते हैं, वो मुफ्त नहीं होते, वो सस्ते शेयर्स होते हैं। मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, लेकिन मार्केट रेट से कम देना पड़ेगा। अब सुनो, कंपनी ने अनाउंस किया राइट इश्यू, रेशियो है 1:5। अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात, वर्किंग नोट बनाओ। 1:5 का क्या मतलब हुआ, जिसके पास 5 शेयर हैं कंपनी के, उसके पास कंपनी का 1 शेयर खरीदने का क्या है, राइट। तो मेरे पास उस कंपनी के 1000 शेयर्स थे, तो बताओ मैं उस कंपनी के कितने शेयर्स खरीद सकता हूं, 1/5 इंटू 1000। मैं उस कंपनी के 200 शेयर्स खरीद सकता हूं। मतलब मेरे पास उस कंपनी के 200 शेयर्स को खरीदने का क्या है, राइट। किस रेट पे खरीदने का राइट है, 102 रुपए पे। मैं चाहूं तो वो शेयर क्या कर सकता हूं, खरीद सकता हूं। पता है क्या, कंपनी यहां पर आपको एक बेनिफिट दे रही है। कंपनी कह रही है अगर यही 200 शेयर आप बाजार से खरीदते हो तो बाजार से आपको एक शेयर 110 रुपए का मिलेगा। वही 110 रुपए का शेयर हमारे पास से लोगे तो हम तुम्हें 102 रुपए का देंगे। तो मेरी बात सुनो, मेरे पास कंपनी के 200 शेयर्स को खरीदने का क्या है, राइट। मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं कंपनी के 200 शेयर खरीद सकता हूं 102 रुपए के हिसाब से। ठीक है, खरीदूं ना खरीदूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन कंपनी ने मुझे राइट दे दिया कि खरीदना चाहते हो 200 शेयर खरीद सकते हो 102 रुपए के हिसाब से। अब सुनो ध्यान से, पहली बात, मिस्टर एक्स एक्सरसाइजेस हिज राइट। मिस्टर एक्स एक्सरसाइजेस हिज राइट। पहले बताओ उसे क्या राइट कंपनी ने दिया था। कंपनी ने उसे 200 शेयर्स को खरीदने का राइट दिया था 102 रुपए के हिसाब से, और उसने अपना राइट क्या कर लिया, एक्सरसाइज। मतलब दैट इज मिस्टर एक्स परचेजेस 200 शेयर्स। उसने 200 शेयर खरीद लिए किस रेट पे, 102 रुपए पे। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो एक शेयर 102 का तो 200 शेयर 20,400 रुपए के उसने ये शेयर्स खरीद लिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, बताओ अपने आप।
परचेज प्राइस जितने के खरीदे ना, एक शेयर खरीदा 102 का, तो 200 शेयर बताओ 20,400 रुपए के। ये 20,400 उन शेयर्स का क्या बन जाएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ये पहला केस। अब सुनो, सेकंड केस, अब ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स डज नॉट एक्सरसाइज, ये ना वैसे आगे बतानी थी मेरे को चीज, एक बार अभी भी हो जाएगी, आगे भी कराऊंगा। मिस्टर एक्स डज नॉट एक्सरसाइज हिज राइट। सुनना, अब पता है क्या, मिस्टर एक्स को कंपनी ने 200 शेयर्स को खरीदने का राइट दिया, लेकिन उसने अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करा। मतलब ऐसे केस में ना, ध्यान से सुनना, ये एक्स है, ठीक है, मुझे बताओ एक्स के पास कितने शेयर्स को खरीदने का राइट था? उसके पास 200 शेयर्स को खरीदने का राइट था 102 रुपए के हिसाब से, लेकिन वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। मतलब वो अपने शेयर्स, मतलब वो अपने ये 200 शेयर परचेज नहीं करना चाहता। कंपनी ना अब एक ऑप्शन देती है एक्स को, कंपनी कहती है कि तू ये राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं मत कर, लेकिन तू अगर चाहे तो इस राइट को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। सपोज एक पर्सन है वाई, सुनो अब सुनो, ये जो वाई है ना, ये ए लिमिटेड का शेयर होल्डर नहीं है। अच्छा, क्योंकि वाई ए लिमिटेड का शेयर होल्डर नहीं है, इसका मतलब उसके पास ये राइट नहीं है, लेकिन वो शेयर्स परचेज करने में क्या है, इंटरेस्टेड। अब सुनो, एक्स के पास राइट है लेकिन वो शेयर नहीं खरीदना चाहता, वाई के पास राइट नहीं है लेकिन वो शेयर्स परचेज करना चाहता है। तो एक्स के पास एक रास्ता है, क्या, वो ये राइट वाई को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, यानी चाहे तो सेल कर सकता है। अब एक बात याद रखना, एक्स वाई को ये राइट कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा। आप अपने आप सोच के देखो, आप अपने आप सोच के देखो, मैं ये राइट वाई को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दूं भाई, एक बार बताओ। वाई, सुन ध्यान से सुनना, वाई अगर बाजार से शेयर खरीदता तो उसे कितने का मिलता, 110 का। वही शेयर एक्स की वजह से उसे 102 रुपए का मिल जाएगा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाएगा वाई, 8 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट कमाएगा। तो एक्स पता है वाई से क्या कह रहा है, तू एक काम कर, आधा प्रॉफिट तेरा आधा प्रॉफिट मेरा। मतलब एक्स वाई को ये राइट बेचेगा, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹4 पर शेयर। मैंने 4 क्यों कहा, मेरे को एक बात बताओ, वाई अगर यही शेयर मार्केट से खरीदेगा तो उसे मार्केट से ये शेयर 110 का पड़ेगा, और अगर वाई एक्स से राइट खरीद लेता है, वाई एक्स से राइट खरीद लेता है, तो उसे ये शेयर 102 रुपए का पड़ेगा। मतलब वाई सीधे सीधे 8 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, और एक्स वाई से क्या कह रहा है, 8 में से आधा तेरा आधा मेरा, तो तू मुझे 4 रुपए देगा। ठीक है, पहले बताओ यहां तक बात समझ आई। अच्छा, अब मेरी बात सुनना सब। अब आप एक बात नोटिस करो, एक्स ने ये राइट वाई को क्या करा, ट्रांसफर, सेल करा। इसका मतलब एक्स के हैंड्स में क्या अराइज करेगा, कैपिटल गेन। तो मेरे को बताओगे, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, इस राइट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं शेयर की नहीं पूछ रहा हूं, बात समझना जो मैं कहूंगा, उसने शेयर वाई को नहीं बेचे हैं, उसने शेयर खरीदने का राइट वाई को दिया है। तो मैं पूछूं, अगर राइट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्स के लिए क्या थी, तो आप क्या कहोगे, निल। क्यों निल, क्यों, क्या एक्स ने
इस राइट के लिए कंपनी को कोई पैसा दिया था क्या? उसने इस राइट के लिए कंपनी को कोई पैसा नहीं दिया था। तो इस राइट की यहां पर लिखना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स, राइट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर एक्स क्या होगी? नील होगी। ठीक है। अच्छा, लास्ट बात, अगर मैं पूछूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ध्यान से, फॉर वाई कितनी होगी? अब मुझे वाई के लिए बताना, वाई के लिए इन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी? तो क्या कहोगे? सुनो, मेरे को बताओ, एक्स ने अपना राइट वाई को दे दिया, वाई क्या करेगा? कंपनी के पास जाएगा, 200 शेयर खरीदेगा, कितने के हिसाब से? 102 के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, वाई को एक शेयर 102 रुपए का पड़ा? 102 का नहीं पड़ा, 102 तो उसने दिए कंपनी को। इसका क्या हिसाब किताब है? ये 4 रुपए बताओ उसने किसको दिए थे? एक्स को दिए थे। तो उसे तो एक शेयर कितने का पड़ गया? 106 का। तो 200 शेयर की अगर बात करें तो 200 शेयर होंगे 106 इंटू 200, 21,200। पॉइंट बताओ, पूरा केस राइट का मैंने जितना केस था पूरा डिस्कस किया आपसे। तो मुझे बताओ, एक्स के लिए राइट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? 0, क्योंकि राइट्स के लिए उसने कंपनी को कोई पैसा पे नहीं करा है। और वाई के लिए इन शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? 102 रुपए तो वो देगा कंपनी को शेयर का, और 4 रुपए उसने दिया था एक्स को राइट का। तो मुझे एक बार बताओ, वाई को एक शेयर देखा जाए तो कितने का पड़ा? 106 का। तो 200 शेयर 21,200 के। पक्का बताओ, केस क्लियर हुआ? चलो मैं एक बार आपको ना प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें लिखवा देता हूं, जरा सुनना। देखो, पहली बात, सबसे पहले हमने किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स। पहले मुझे बताओ, ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? सिंपल है, परचेज प्राइस, जो भी परचेज प्राइस होगा। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स। अच्छा, बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? नील। बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? नील। हाँ, यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, बोनस शेयर्स के केस में अगर कंपनी को ना, सुनो, अगर कंपनी को बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले हैं तो वो वाला ऑप्शन कंपनी के पास होगा। कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या माना जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि नील है, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। तो यहां पर लिखना, इफ बोनस शेयर्स आर allotted prior to 1st April 2001, cost of acquisition will be nil or fair market value as on 1st April 2001, दोनों में से जो भी बताओ क्या है? हायर। चलो तीसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स। मुझे बताओ, मिस्टर एक्स ने राइट शेयर्स खरीद लिए, तो बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? जितने के खरीदे, परचेज प्राइस। अच्छा, फोर्थ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स। अब मुझे राइट शेयर्स की नहीं, मुझे राइट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ। नील, क्योंकि राइट्स के लिए कंपनी ने कोई पैसा पे नहीं करा है। और फिफ्थ मुझे बताना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन of right shares for person यहां मैं लिखूं, चलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स which are purchased by person to whom rights were transferred। मतलब मैं यहां पर बताओ किसकी बात कर रहा हूं? मैं वाई की बात कर रहा हूं।
वाई के लिए राइट शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? तो आप क्या कहोगे, जितना पैसा उसने कंपनी को दिया, परचेज प्राइस पेड टू कंपनी, प्लस प्राइस पेड फॉर राइट्स, जितना प्राइस उसने एक्स को दिया था राइट्स के लिए। तो मेरे को ना एक बार बताओ, सुनो, वाई को शेयर्स खरीदने थे, तो वाई को ना शेयर्स तो बाद में मिलेंगे ना, पहले तो उसे राइट खरीदने पड़ेगा। तो वाई पहले राइट खरीदेगा एक्स से और फिर कंपनी से शेयर खरीदेगा। तो वाई के जेब से तो दो चीजें जाएंगी ना, एक तो राइट का पैसा जो वो एक्स को देगा और एक राइट शेयर्स का पैसा जो वो कंपनी को देगा। तो ये 5 चीजें हैं जो हमने इस लेक्चर में क्या करी हैं, डिस्कस। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।